हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के बारे में। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश के लोक गायन, लोक नृत्य और लोक नाट्य को कवर किया और आज हम दोस्तों अंतिम चरण में मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला को कवर करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर प्रमुख जनजातीय चित्रकला जो बैगा चित्रकला, गौंड चित्रकला के बारे में भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा की चित्रकला। तो मालवा में देखिए क्या है, सवनाही। मालवा में एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सवनाही, संजा, मांडना, दिवासा और चित्रावण। तो हम इन्हें कैसे याद रखें दोस्तों? तो देखिए, संजा आपको याद हो तो संजा फूली हम पढ़कर आए थे कि संजा फूली क्या है। तो संजा फूली एक नृत्य भी है, संजा फूली एक चित्रकला भी है, तो ये आपको याद रखना है ना। तो संजा जो है ये चित्रकला है। चित्रावण सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चित्र है, तो आप याद रखेंगे चित्रावण। सबनाही, संजा, सबनाही, संजा, मांडना, दिवासा और चित्रावण ये मालवा की चित्रकला है। जबकि निमाड़, तो निमाड़ की आपको एक स्टोरी सुनना है कि निमाड़ में क्या होता है कि विवाह होता है दोस्तों, है ना। ये तो काफी याद हो जाएंगे, तो इनकी स्टोरी नहीं, हम यहाँ से निमाड़ की चित्रकला को याद करते हैं। तो देखिए होता ये है कि निमाड़ में शादी होती है और दोस्तों जो है जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो क्या होती है, कुछ ऐसी रस्में होती हैं जो कि काफी अजीबोगरीब भी होती हैं, है ना। तो निमाड़ क्षेत्र में जब शादी होती है तो देखिए क्या भरी जाती है, दूल्हा दुल्हन की कंचाली भरी जाती है। मैं आपको किसी ट्रिक से नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको लिंक करके आपको समझा रही हूँ। तो क्या है, कंचाली भरना, है ना। तो दूल्हा दुल्हन की जो है कंचाली भरी जाती है, थापे लगाई जाती हैं। तो आपको पता ही होगा कि थापे लगाई जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद में दोस्तों नाग चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों पर नाग चित्र बनाए जाते हैं, खोपड़ी पूजन किया जाता है। तो ये सब देख के दुल्हन जो है वो पागल हो जाती है ना, कि भैया कंचाली भरवा रहे हैं, थापा लगवा रहे हैं, है ना, नाग चित्र बनवा रहे हैं, खोपड़ी पूजन करवा रहे हैं। तो जो दुल्हन होती है वो ये देख के क्या हो जाती है, पागल हो जाती है कि क्या ये लोग पागल हैं। वो सोचती है क्या ये लोग पागल हैं। तो उसे अपने भाई जिरौती जो है जिरौती याद आता है, तो उसे अपना भाई या बहन जो है जिरौती याद आता है। ये हो गया आपको याद। और मोरधन, तो भैया जब शादी होती है तो मोर की भांति तो जो मन है वो नाचता ही है, तो मोरधन। तो ये आपको निमाड़ की चित्रकला याद हो गई होगी। पगल्या, कंचाली भरना, थापा, खोपड़ी पूजन, मोरधन, नाग चित्र, जिरौती, ये कहाँ की है, निमाड़ की प्रमुख चित्रकला है। अब हम बात करते हैं बघेलखंड की चित्रकला के बारे में और बुंदेलखंड की चित्रकला के बारे में। दोस्तों कोहबर, है ना, बघेलखंड में यदि आप एक बार ये 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो छठी चित्र होता है ये शिशु के जन्म के जब बच्चा होता है तब उसके 6वें दिन मनाया जाता है दोस्तों बघेलखंड में छठी का चित्र। तो छठी चित्र तिलंगा, छठी चित्र तिलंगा, कोहबर, नेउरान, अंगरोहन, कोंडर, मुरमुरेला, ये कहाँ के चित्र हैं, बघेलखंड के प्रमुख चित्र हैं। कोहबर, है ना, कि मतलब कौन बुला रहा है, कोहबर। नेउरान, कोई नहीं बुला रहा, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या बोला जाता है कि कोहबर कौन बुला रहा है, नेउरान कोई नहीं बुला रहा है। तिलंगा, चित्र बनाना है, एक तिलंगा नामक एक लड़का है जो कि क्या बना रहा था, छठी चित्र बना रहा था, मोर की चित्र बना रहा था। किससे बना रहा था, अपने अंगों के माध्यम से बना रहा था, अपनी उंगली से बना रहा था। तो ये आपको क्या याद हो गया, बघेलखंड की चित्रकला की कोहबर, नेउरान, कोहबर, नेउरान, तिलंगा जो है वो क्या बना रहा था, छठी के चित्र बना रहा है, मोर के चित्र बना रहा है, किससे, अंग से, तो अंग रोहन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की चित्रकला की। तो दोस्तों जब बुंदेलखंड में एक सुरैती नामक सुरैती जो है वो अपने मामा के यहाँ जाती है। तो जैसे ही मामा के यहाँ जाती है तो देखिए वैसे तो इसकी ट्रिक आप बना भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो सुरैती है जब मामा के यहाँ जाती है तो मोर जैसा नाचने का मन करता है, क्योंकि हृदय इतना प्रफुल्लित होता है ना। बचपन, यदि आप अपने बचपन में नाना नानी या मामा मामी के घर गए तो जो है जो मन होता है वो काफी प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है।
और यहाँ पर यदि हम बात करें कुछ कुछ बुंदेलखंड और बघेलखंड, उनको आप स्किप कर दें, जैसे कि कोहबर हो गया, नेवरान हो गया, है ना, कोहबर हो गया, नेवरान हो गया, ये जो है ये दोनों जगह बनाई जाती हैं। मोर मोरेला हो गया, ये बघेलखंड का भी है और बुंदेलखंड की भी चित्रकला है। तो अब आगे आगे जाके सबसे पहले हम मालवा की चित्रकला को कवर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दोस्तों ये चित्रावण के क्या है, चित्र हैं। विभिन्न प्रकार की चित्रकला को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सवनाही, सवनाही जो चित्रकला होती है ये श्रावण मास में हरितालिका तीज पर गोबर से बनाई जाती है, सवनाही। और इसी प्रकार इसमें होता ये है कि श्रावण मास में जब हरितालिका तीज आता है तो महिलाएं जो हैं अपने घर में जादू टोना तंत्र मंत्र आदि से बचने के लिए, आदि से बचाव के लिए ही गोबर से सवनाही चित्र को बनाती हैं। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं संजा की। तो संजा फूली होता क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, संजा एक चित्रकला भी होती है और संजा एक गायन भी है, जो कि श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याएं 16 दिनों तक पारंपरिक फूल पत्ती गोबर चमकीली पत्तियों को अलग अलग सजाकर पारंपरिक आकृतियां बनाती हैं। तो संजा, और इसमें गाना भी गाती है, गायन भी है। तो याद रखेंगे जो संजा है ये गायन भी है, ये एक दोस्तों ये एक चित्रकला भी है, जो कि 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक मनाया जाता है, बनाई जाती है फूल पत्तियों का चित्र। अब बात करते हैं मांडना। मांडना ये दोस्तों जो मांडना है ये दीपावली के अवसर पर, भाई दूज के अवसर पर बनाई जाती है। और मांडना आप याद रखेंगे ये भूमि पर बनाए जाने वाली, क्योंकि अभी देखिए ये जो बनाए जा रहे थे ये दीवारों पर बनाए जा रहे थे, भूमि पर भी बनाए जाते हैं, दीवारों पर भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो मांडना है ये सबसे ज्यादा फेमस है कहाँ पर, मालवा में। और चित्रावण की बात कर, फिर उसके बाद में है देवासा। तो देवासा भी एक भित्ति चित्रकला है। जिस प्रकार से संजा जो चित्र है ये श्राद्ध पक्ष में किशोरियों के द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा 16 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मालवा में देवासा जो चित्र है वो भित्ति चित्र है, जो कि श्राद्ध पक्ष में चित्रित किया जाता है। तो पहले अभी हमने देखा, साथ साथ ही याद करते चले, सब नाही, सबने मना कर दिया है ना, सब नाही, लेकिन हमने सबको मना लिया। मांडना एक दिवस में, एक ही दिन में मना लिया, तो दिवासा, और फिर हमने सबने मिलकर क्या बनाए, चित्र बनाए। तो सबना ही मतलब सबने मना कर दिया, फिर हमने क्या किया, सबको मना लिया, दिवासा एक ही दिन में मना लिया, है ना। और चित्रावण, तो चित्रावण जो चित्र है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई एग्जाम्स में चित्रावण को पूछा गया है। चितेरे जनजाति, चितेरे जाति के द्वारा घर और मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण किया जाता है चित्रावण, जो कि मुख्यतः विवाह समारोह पर चित्र अंकित किए जाते हैं। तो ये कहाँ की चित्रकला हो गई, मालवा की प्रमुख चित्रकला जो है वो हमने कवर की। पहले हमने कौन कौन सी देखी, मालवा की चित्रकला में सबसे पहले देखा सवनाही, उसके बाद में मांडना, उसके बाद दिवासा, उसके बाद चित्रावण। ये 4 आपको मालवा की याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं निमाड़ की प्रमुख चित्रकला। यदि आपने अभी लोक गायन, लोक नृत्य और लोक नाट्य की लेक्चर ना देखी हो तो अभी जाकर आप प्लेलिस्ट में, एमपी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको लेक्चर में ही इंक्लूडेड है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वैशाली एचडी एकेडमी। निमाड़ चित्रकला दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो चित्रकला देखिए, जैसे हर एक क्षेत्र की अपनी आदिवासी एक पारंपरिक क्या होती है, एक संस्कृति होती है जो कि जनसाधारण को जोड़ने का काम करती है। चाहे वो गायन हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो लोकनाट्य हो, उस क्षेत्र की संस्कृति का बखान करती है। और ऐसे ही दोस्तों निमाड़ के जो चित्र होते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, पगल्या। ये पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। जब पहला बच्चा होता है निमाड़ में तो उसके जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन पगल्या के माध्यम से किया जाता है। कंचाली भरना, तो जब विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के मस्तिष्क पर कंचाली भरते हैं, तो ये क्या हो गया, कंचाली भरना। थापा दोस्तों देखिए, नॉर्मल यदि हम बात करें, हाथों के थापे लगाए जाते हैं,
और निमाड़ की ये प्रसिद्ध चित्रकला है जिसमें हल्दी के, गेरू के, गोबर के थापे लगाए जाते हैं। और कब लगाए जाते हैं? इसमें सैली सप्तमी और दशहरा के अवसर पर हाथ के थापे लगाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर उसकी पूरा रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट फिर संजा फूली, जिस प्रकार अभी हम पढ़कर आए थे संजा के बारे में कि मालवा का ये चित्र है, उसी प्रकार से संजा फूली निमाड़ और मालवा दोनों का ही ये संजा फूली संजा एक ही है, जो कि अविवाहित कन्याओं के द्वारा इसमें चित्र बनाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों ईरत, है ना, जिरौती, ईरत, पगल्या, थापा, नाग भित्ति चित्र, मूर्धन, ये सब कहाँ के हैं? निमाड़ क्षेत्र के। और ईरत भी जिस प्रकार से कंचाली भरना, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की कंचाली भरते हैं, और ईरत क्या है? विवाह के समय कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है ईरत में। तो ये आप याद रखेंगे, विवाह के समय कुल देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है और कुल देवी की पूजा की जाती है। किसमें? ईरत में। नेक्स्ट मूर्धन, जिस प्रकार से थापा दीपावली के अवसर पर लगाए जाते हैं, सैली सप्तमी पर थापे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार मूर्धन चित्र जो है ये दीपावली के अवसर पर बनाया जाने वाला चित्र है। तो पहले हमने सबसे पहले निमाड़ में सबसे पहले देखा था पगल्या। कौन सा देखा था? पगल्या, जो कि शिशु के पहले जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जा रहा था। फिर हमने देखा था कंचाली भरना, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की कंचाली भरते हैं। फिर हमने देखा था थापा, जिसमें दशहरे पर हाथों के थापे लगाए जाते हैं, गेरू, हल्दी, गोबर आदि से थापे लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? संजा फूली, ये अविवाहित कन्याओं के द्वारा चित्र बनाया जाता है, भित्ति चित्र है। फिर उसके बाद ईरत को देखा, जो कि कुल देवी का चित्र बनाया जाता है। फिर हमने मूर्धन को देखा कि दीपावली के अवसर पर मूर्धन नामक चित्र जो है निमाड़ में बनाया जाता है। और हरियाली अमावस्या पर जिरौती नामक चित्र जो है, ये हरियाली अमावस्या पर कृषकों के द्वारा बनाया जाने वाला चित्र है, ये आप याद रखेंगे, जिरौती। यहाँ पर खत्म होते हैं निमाड़ की प्रमुख चित्रकला। तो मालवा में हमने कौन कौन से देखे थे? मालवा में हमने देखा था, सबसे पहले मालवा की यदि हम बात करें तो मालवा में था संजा फूली, मालवा में ही मांडना था, मालवा में ही सवनाही था, मालवा में सवनाही, मालवा में दिवासा, मालवा में मांडना और मालवा में चित्रावण था। फिर निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में कौन कौन से थे? निमाड़ में सबसे पहले हम पढ़कर आए थे पगल्या, उसके बाद कंचाली भरना, थापा, ईरत, जिरौती, मूर्धन, ये हमने कहाँ के देखे थे? निमाड़ चित्र के। अब बात करते हैं बघेल खंड की प्रमुख चित्रकला के बारे में। तो जो बघेल खंड है, यहाँ पर कोहबर नामक चित्र विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, जिसमें विवाहित युगल जो है, दूल्हा दुल्हन दोनों क्या करते हैं? दोनों उस चित्र को बनाते हैं। तो विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला ये बुंदेलखंड और बघेल खंड दोनों क्षेत्रों में चित्र बनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेवरा नमे। ये भी दोस्तों नेवरा नमे जो है, ये भी बुंदेलखंड बघेल खंड में नवमी के दिन विवाहित महिलाएं पारंपरिक चित्र बनाकर पूजा करती हैं। भाद्रपद माह की नवमी के दिन विवाहित महिलाएं ये चित्र बनाती हैं। मोर मुरैला या मोइराला, ये क्या है? मोर से संबंधित, देखिए आपको याद ही मतलब स्पष्टता समझ में ही आ गया होगा, मोर लिखा हुआ है। मोर मुरैला या मोइराला, ये बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में चित्र बनाया जाता है, जिसमें मोर के चित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र बनाए जाते हैं? मोर के चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है छठी चित्र। ये शिशु के जन्म के 6वें दिन छोटी माता की पूजा की जाती है, और छठी चित्र जो है ये शिशु के जन्म के 6वें दिन ये जो चित्र है बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है तिलंगा चित्र। ये कब बनाया जाता है? तिलंगा, तो कोयला और तिली का तेल दोनों को मिलाया, कोयले को और तिली के तेल को मिलाया, और दीवार पर इसमें तिलंगा चित्र जो है बनाए जाते हैं। ये काफी जाली नुमा चित्र जो है वो बनाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की चित्रकला। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये पिथौरा चित्रकला है। ये जो आप पीछे आप जो चित्र देख रहे हैं ना, जिसमें घोड़े बने हुए हैं, है ना, तो इसमें हाथी बने हुए हैं, घोड़े बने हुए हैं, ये दोस्तों पिथौरा चित्रकला है जो भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। अब बात करते हैं बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में सुरैती नामक चित्र बनाया जाता है, जो कि दीपावली में जब लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तब लक्ष्मी पूजन के अवसर पर गेरू के रंग से बनाया जाता है। जालीनुमा आकृति का अंकन किया जाता है सुरैती में। याद रखें, सुरैती में लक्ष्मी पूजन, दीपावली में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर गेरू से क्या बनाया जाता है, जालीनुमा आकृति का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट, मोरते क्या है? अभी अभी हम पढ़कर आए थे मोर मुरैला जैसे, तो मोर मुरैला में मोर के चित्र बनाए जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार मोरते विवाह के समय एक भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसमें दरवाजे की दोनों ओर, भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है, दीवार पर बनाया जाने वाला चित्र। और अकबर ने इसे विशेष संरक्षण प्रदान किया था भित्ति चित्रों को। दरवाजे के दोनों ओर दीवारों पर अंकित किया जाता है मूर्ति। नेक्स्ट, नौरता मतलब नवरात्रि। तो नवरात्रि के अवसर पर बनाए जाने वाला चित्र नौरता कहलाता है। दोज पुतलियां दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि भाई दोज में जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो जो दोज पुतलियां बनाती हैं, जो दोज बनाती हैं, भाई दोज के दिन जो दोजे बनाई जाती हैं, बुंदेलखंड में उन्हें दोज पुतलियां कहा जाता है, जो गोबर से एक आकृति बनाई जाती है, अपने भाई की रक्षा के लिए पूजा की जाती है। ये आप याद रखेंगे दोज पुतलियों पे। नेक्स्ट, चौक। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी देखिए कोई भी मांगलिक अवसर हो, चाहे शादी हो, चाहे यदि बच्चे का जन्म हो, चाहे कोई भी शुभ अवसर हो, चौक को मंगल चौक कहा जाता है। किसी भी मांगलिक अवसर पर बनाया जाता है। गोवर्धन, दीपावली के दूसरे दिन जो है गोवर्धन की पूजा की जाती है, और गोवर्धन जो है, जो आंगन में बड़े बड़े गोवर्धन जो है वो बनाए जाते हैं। ये आप याद रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैगा चित्रकला के बारे में, पिथौरा चित्रकला के बारे में और गोंड चित्रकला के बारे में। ये जनजाति, तो जो बैगा चित्रकला है, ये मंडला जिले में आपको देखिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन जो बैगा चित्रकला से संबंधित ऐसी कौन सी बुजुर्ग महिला, या फिर बुजुर्ग नहीं कहूंगी मैं, ऐसी कौन सी महिला जो है जिन्हें बैगा चित्रकला बनाने के लिए क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि बैगा चित्रकला के लिए किसे सम्मानित किया गया है ना। दुर्गाबाई, जोधैया बाई, भूरी बाई, आपको बताना है। तो बैगा जनजाति जो है, बैगा क्षेत्र कहलाता है मंडला वाला, और बैगा जनजाति के द्वारा ही पशु पक्षी, नदी, तालाब, देवी देवता आदि की स्मृति में चित्र बनाए जाती है। अब बात करते हैं गौंड जनजाति, जो कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में निवास करती है। गौंड जनजाति, मैंने गौंड जनजाति और भील जनजाति मैं कवर करा चुकी हूँ, है ना। आगे एक एक करके और जनजातियों के बारे में भी हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं गौंड चित्रकला। तो दोस्तों, जहां पर गौंड चित्रकला में अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में, बल्कि छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा और बस्तर क्षेत्र है, खास करके जो बस्तर क्षेत्र है, यहाँ पर गौंड जनजाति बाहुल्यता पाई जाती है, जिसमें दीवारों पर विशेषतः आंगन में, जो आंगन का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। और इन चित्रों में जो गौंड जनजाति के जो चित्र होते हैं, उनमें धारियों और बिंदियों का काफी महत्व होता है। मतलब कि ये जो है, ये अपने चित्रों में ऊपर बिंदियां और धारियां जो है वो जरूर बनाते हैं, और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाते हैं। अब इनमें रंगों का क्या प्रयोग होता है? तो रंगों में दोस्तों, जो रंगाई करके चावल का लेप, सबसे पहले चावल को फूलने डाला, उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, घोल बनाया जाता है, और फिर रंग जो है चावल का
जो रंगाई चावल का लेप तैयार किया जाता है, गेरू के रंग से मटियाले रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिथौरा चित्रकला। पेमा फाल्या आपको याद आ ही गए होंगे। झाबुआ का एक प्रमुख भील जनजाति का भित्ति चित्र है और इसकी लेखन वाले कलाकार को लिखंद्रा के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें घोड़े का अंकन किया जाता है और भील जनजाति से संबंधित क्या है, पिथौरा चित्रकला, जो कि झाबुआ में आनुष्ठानिक चित्रकर्म है। ये आप याद रखें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने चित्रकला को कवर किया और आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। और यदि आप अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको 2014 से लेकर 2020 तक के पार्ट वाइज, पार्ट में भी यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करा रही हूँ। तो लेक्चर आप जरूर देख लें और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।